नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब एक्सपर्ट पर। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने CCC सर्टिफिकेट के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन सवाल ये है CCC आखिर होती क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसका फॉर्म कैसे भरें। तो इस वीडियो में आप जानेंगे CCC का पूरा परिचय, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया और आखिर में हम आपको बताएंगे सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि नाइलेट कराती है। इसका मकसद है आम नागरिक को कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी देना। आप इस कोर्स में सीखते हैं कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट यूज करना, ईमेल भेजना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, डिजिटल पेमेंट करना। ये कोर्स करीब 3 महीने का होता है और हर महीने इसकी परीक्षा आयोजित की जाती है। अब सवाल आता है कि CCC क्यों जरूरी है। अगर आप यूपी, बिहार, MP जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे लेखपाल, सचिव, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, तो CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। बिना CCC सर्टिफिकेट के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए यह सर्टिफिकेट आज की नौकरी के दौर में जरूरी दस्तावेज बन गया है। अब जानते हैं CCC का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर आएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा साइड का। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको IT लिटरेरी प्रोग्राम का एक सेक्शन मिलेगा देखने के लिए। तो इसमें सेकंड नंबर पर दिया गया है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट CCC। आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी पढ़ने के लिए, तो आप इनको एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और आई एग्री टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपसे सबसे पहले पूछा गया है क्या आपके पास में नाइलेट में नामांकन, मान्यता या एक्सटेंशन सेंटर के लिए ऑनलाइन संदर्भ संख्या है। तो इसका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब नाइलेट में नामांकन करवा रहे होते हैं या कोई संस्था मान्यता के लिए आवेदन कर रही होती है। तो आप इसमें नो ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या आपने पहले CCC के लिए आवेदन किया है। अगर आपने किया है और इसके बाद में अपना रोल नंबर डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप इसको नो ही रहने देंगे। इसके बाद में आते हैं आवेदक का व्यक्तिगत विवरण। तो जिसमें आप सबसे पहले अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे। इसमें मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में अपना नाम टाइप करेंगे। नेक्स्ट आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आपकी देखभाल कौन करते हैं, आपके माता पिता या आपके संरक्षक। तो मैं इसमें माता पिता वाले को सिलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद में पिताजी का नाम टाइप करेंगे और नेक्स्ट अपनी माता जी का नाम टाइप करेंगे। जेंडर हमारा टाइटल के हिसाब से ही सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैटेगरी का। तो इसमें आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद में आपका व्यवसाय, आप सरकारी कर्मचारी हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं या कोई अन्य। तो मैं इसमें अन्य सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दिव्यांगता का। यदि कोई कैंडिडेट दिव्यांग है तो आप इसमें यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। नेक्स्ट आपको बताना है क्या आप EWS कैटेगरी से आते हैं। तो आप इसमें यस या नो बताएंगे अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आती है आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर के बाद में अपनी ईमेल आईडी टाइप करेंगे। ईमेल आईडी भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस। तो आप इसमें अपना एड्रेस फिल कर लेंगे, पूरा जो भी आपका एड्रेस है। इसके बाद में अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी राज्य से हैं। और इसके बाद में अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, अपना पिन कोड डालेंगे। इसके बाद में आती है आपकी शैक्षिक योग्यता विवरण। तो इसमें आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है, आप इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपनी सेलेक्ट करेंगे। तो आपने जो भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन, पॉलिटेक्निक या हाई स्कूल, इंटर, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसमें 12th को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में 12th का पासिंग ईयर डालेंगे। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन डिटेल्स। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इंस्टीट्यूट। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो इसमें आप अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, आपका इंस्टीट्यूट किस राज्य में पड़ता है। उसके बाद में इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी इंस्टीट्यूट है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं भर रहे हैं तो आप इसमें डायरेक्ट को क्लिक रहने देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आप किस एग्जाम के लिए आवेदन कर रहे हैं। एवरी मंथ एग्जाम साइकिल को क्लिक करेंगे। इसमें आपका मंथ आ जाएगा एग्जाम का, आपका जिस भी मंथ में एग्जाम होगा और आगे आपको फीस हो जाएगी 550 रुपए। नेक्स्ट आपको एग्जाम सेंटर चुनना है। तो इसमें आप सबसे पहले राज्य को सिलेक्ट करेंगे, आप किस राज्य में एग्जाम देना चाहते हैं। मैं यूपी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपको लोकेशन बतानी है, आप यूपी में किस लोकेशन पर एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद में आपको दूसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो इसी तरह से दूसरा एग्जाम सेंटर भी सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आती है आइडेंटिफिकेशन डिटेल। तो इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे और आधार कार्ड के बाद में आती है आपकी अपार ID। तो इसमें आपको अपार ID का नंबर डालना है। अगर आपके पास में अपार ID नहीं है तो आपको नीचे क्लिक हेयर टू जनरेट अपार ID का एक लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नई साइट पर ले जाएगा। इसमें आपको माई अकाउंट देखने के लिए मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें सबसे ऊपर दिया गया है स्टूडेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। अपार ID बनाने के लिए आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट होना जरूरी है। तो मेरा डिजी लॉकर पर अकाउंट पहले से बना हुआ है। तो इसमें आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर, यूजर ID और अदर 3 ऑप्शंस मिलेंगे देखने के लिए। तो आप किसी के थ्रू भी लॉगिन कर लेंगे। मैं मोबाइल नंबर और पिन से लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आप अपना पिन भूल गए हैं तो आप इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। नीचे आपको 2 चेकबॉक्स दिए गए हैं, इनको टिक
करेंगे, उसके बाद में साइन इन करेंगे। एक ओटीपी सेंड किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आप ओटीपी को टाइप करेंगे, फिर से साइन इन करेंगे, इसको अलाउ करना है। तो इस तरह से हम अपनी अपर आईडी को निकाल लेंगे और इसके बाद में इसका नंबर नोट कर लेंगे। ये प्रोसेस केवल उनके लिए है जिन्होंने पहले से अपनी अपर आईडी बना रखी है। तो आप इसमें अपनी अपर आईडी नंबर को टाइप कर लेंगे और इसके बाद में आते हैं आपके फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए। तो आप ये तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। फोटो अपलोड करने के लिए फाइल का साइज 5 KB से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए। फोटो का साइज 132 × 170 पिक्सल में होना चाहिए। फोटो की DPI 96 से लेकर 300 के बीच होनी चाहिए। फाइल का फॉर्मेट सिर्फ JPG या JPEG में होना चाहिए। फोटो मोबाइल से खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनली स्टूडियो से खिंचवाएं। पिछले 6 महीने के अंदर की ली गई फोटो होनी चाहिए। बैकग्राउंड पीछे की दीवार सफेद होनी चाहिए। चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। चश्मे या कोई अन्य चीज से ढका हुआ ना हो। सिग्नेचर आपके कैसे होने चाहिए? सिग्नेचर की जो फाइल का साइज है वो 5 KB से लेकर 20 KB के बीच होना चाहिए। साइज 170 × 132 पिक्सल होना चाहिए। DPI 96 से लेकर 200 के बीच होनी चाहिए। फाइल का फॉर्मेट JPEG या JPG होना चाहिए। सफेद कागज पर काले या नीले पेन से साइन करें। सिग्नेचर साफ सुथरे होने चाहिए, धुंधले नहीं होने चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट है बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, जिसकी फाइल का साइज 5 KB से लेकर 20 KB के बीच होना चाहिए। साइज 170 × 132 पिक्सल में होना चाहिए। DPI 96 से लेकर 200 के बीच होनी चाहिए। फॉर्मेट JPEG या JPG होना चाहिए। सफेद कागज पर काले या नीले इंक के अंगूठे लगाएं। निशान साफ होना चाहिए, फैला हुआ या धुंधला नहीं होना चाहिए। तो आप ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। मैंने अपने तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है। इसके बाद में कैप्चर को फिल करेंगे। नीचे आपको एक डिक्लेरेशन दी गई है, आप इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। आपका फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा, आप इसको चेक कर लेंगे एक बार अच्छे से। अगर आपकी सभी डिटेल्स ठीक हैं तो आप नीचे आएंगे और इसको फाइनल सबमिट करेंगे। अब हमें इसका पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए हम ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करते हैं। तो ऑनलाइन वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में पेमेंट ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अब पेमेंट करने के लिए हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो मैं UPI से पेमेंट कर लेता हूँ। मैंने एक बारकोड जनरेट कर लिया है UPI का, मैं इसको स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर लूंगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कैसे आप CCC के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।